Yes, good evening everyone. Welcome back. We'll be discussing our index view, the commodities view and अपन कुछ चार stocks है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं अपन वो discuss करेंगे. So we'll quickly begin with Nifty. So Nifty में लास्ट तीन चार दिन अगर मैं आज का कैंडल हटा दूँ तो लास्ट तीन से चार दिन में एक पॉज आया था आफ्टर दिस गुड रैली. सो जो रैली मैं मार्क कर रहा हूँ इट्स अ ग्रेट 12% रैली निफ्टी में. सो ये रैली के बाद यहाँ पे तीन से चार दिन का एक पॉज आया था. आज का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग था. इट कुड बी बेसिकली या फिर मेजरली बिकॉज ऑफ द रिलायंस. बिकॉज रिलायंस का जो मूव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था. आई market Reliance. So as you can see, after results, Reliance has given you a great move with highest volume quarterly. So ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है कि निफ्टी इसलिए बढ़ा. सो नाउ वी फील कि निफ्टी का जो कंफर्मेशन आता है वो कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा. जैसे निफ्टी क्रॉसेस 24,300 या फिर 360 का लेवल्स और इफ यू कैन राउंड ऑफ टू 24,400. सो जैसे ये लेवल क्रॉस करता है निफ्टी इसके ऊपर क्लोज देता है वी माइट डेफिनेटली या वी माइट मोस्ट सर्टेनली हेड टूवर्ड्स 24,800 जो लेवल ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है. सो दैट्स इट फॉर द निफ्टी. के निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस जो है वो 24,350 से 24,400 का है. जैसे उसके ऊपर क्लोज देता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 24,800. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सिमिलर हुआ है. अगर मैं आपको एक ब्रेकआउट का एरिया मार्क कर दूं सो दिस वाज द ब्रेकआउट एरिया. मेजरली ये एक ब्रेकआउट एरिया था. एकदम कट टू कट टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से क्या बोलते हैं नीचे रिट्रेसमेंट नहीं आया है. बट इफ यू सी द रिट्रेसमेंट इज ऑन लोअर वॉल्यूम्स. यहाँ पे इफ यू सी द रिट्रेसमेंट इज ऑन लोअर वॉल्यूम्स. सो आफ्टर दिस अप मूव एंड इफ यू सी के एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो गया एंड आज की कैंडल इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द लास्ट 3-4 कैंडल्स. तो आई थिंक बैंक निफ्टी ने अपना एक रिटेस्ट पूरा कर दिया है. टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स में let's just take the BSE. No, I'll just take the CNX. Yeah. So ये जो लेवल था स्मॉल कैप इंडेक्स में उतना अच्छा क्लोज नहीं दिया एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी. बट आई स्टिल बिलीव कि एक जो मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए था या फिर एक कूल ऑफ चाहिए था हो गया वो कूल ऑफ. हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे होवर करे एंड देन इट माइट अगेन स्टार्ट इट्स जर्नी. बट ओवरऑल द जो ब्रीदर चाहिए था वो आई कैन मेरे हिसाब से और everyone can have their own different views. बट आई फील कि जो लास्ट चार दिन का ये जो स्ट्रक्चर था जहाँ पे ये तीन दिन में दो दिन में पॉज आ गया एक दिन में एक शेकआउट आ गया जहाँ पे कल बहुत सारे स्टॉक लॉसेस हिट हुए एंड देन इट इज अगेन बैक टू स्लाइटली बेटर स्ट्रेंथ. मार्केट ब्रेथ अपना जो अबाउ 10 मूविंग एवरेज है वो अराउंड 45 चल रहा है. आइडियली वो 50-60 के ऊपर होगा तो थोड़ा एक मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा. but that is absolutely fine. As of now, the index looks in terms of not bearish, but हाँ bullish to stabilized kind of structure में है. Talking about gold, gold ने I just remove the moving averages. So gold अपना वही level के आसपास I think आज fourth time है कि gold is going around या hovering around 94,300 या 400 जो अपनी बहुत पहले बात हुई थी लाइव सेशंस में भी कि ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टिल दिस लेवल इज इंटैक्ट. सो नाउ अगर तीन से चार बार अगर ऑलरेडी ये हो चुका है सो व्हाट विल बी वेटिंग फॉर इस के एक लेवल या तो मेक और ब्रेक लेवल जो होता है वो 93,940 है. जैसे ही 93,940 के नीचे अगर गोल्ड क्लोज देता है सो वी माइट हेड टूवर्ड्स 91,400. इफ नॉट देन यू कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड की यहाँ से एक रैली और शुरू हो सकती है. दैट इज इट फ्रॉम गोल्ड. सिल्वर में देर इज नो स्पेसिफिक व्यू एज सच. आपको अगर दिख रहा होगा कि ये अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज एक्शन है. ये साइडवेज एक्शन में सिल्वर इज नॉट विलिंग टू गो डाउन. सो अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया आ रहा है वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा ड्राई अप हो रहा है. सो देर आर चांसेस के सिल्वर इफ द स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट जो ऑन अ ब्रॉडर लेवल इंटैक्ट लग रहा है तो यहाँ से बहुत अच्छा मूव सिल्वर का अपने को मिल सकता है. टॉकिंग अबाउट कॉपर, कॉपर में आई ऑलरेडी मेंशन कि ये सेलिंग के बाद एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है. नॉट एग्जैक्टली राइजिंग वेज, एक चैनल ही बोल लो कि एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ ले रहा है. एंड जैसे ही कोई लेवल नीचे का तोड़ता है तो यहाँ से वी माइट सी अराउंड 829 के लेवल्स. अदरवाइज द ट्रेंड विल स्टे इंटैक्ट. दिस माइट गो ऑन एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव.
क्रूड में सिमिलर एक्शन इन क्रूड, यहाँ पे ये सेलिंग के बाद देर इज स्टिल अ पॉज, यहाँ पे एक पॉज है। वो पॉज कब खत्म होगा? जब आपका ये लेवल निकल जाएगा। सो ऑन रेजिस्टेंस लेवल वी फील 5524 इज अ ग्रेट रेजिस्टेंस, सपोर्ट में 5276 इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। इस रेंज में रहेगा तब तक देयर इज अ नो ट्रेडिंग जोन, और जो मोमेंटम है वो अपने को इधर 5524 के ऊपर मिलेगा, और एल्स विल गेट बिलो 5276। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव इज for the commodities angle. Now talking about stocks, we feel AstraZeneca Pharma is super. आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक ये बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आई अप्लाई दिस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक शेकआउट भी दे दिया, ये कैंडल ने शेकआउट दे दिया, एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज वेरी इंटैक्ट, और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की तरह सेट हुआ है यहाँ पे। सो नाउ AstraZeneca Pharma में द बाइंग कुड बी समवेयर अराउंड दिस हाई, और आप प्रीवियस डे हाई ये भी ले सकते हैं। दिस इज व्हाट वी बिलीव। 8900 के ऊपर भी आप ले सकते हैं। जस्ट डिस्क्लेमर, कल जाके मैं आपको बाइंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू विद द स्ट्रक्चर्स जो हम लोग को अच्छे लग रहे हैं। द रीजन इज प्रीटी सिंपल। आपको देखा होगा यहाँ पे एक बाइंग फोर्स आया, करेक्ट। बाइंग फोर्स के बाद आपका एक बेस बना, बेस के बाद आपका स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। नाउ अगेन अगर आप जूम इन थोड़ा करते हैं तो एक छोटा सा बेस फॉर्म हो रहा है। दिस इज अ शेकआउट जो टैरिफ का था, तो वो हर एक स्टॉक में है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। यूपीएल इज एक्सीलेंट, यूपीएल बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ये अराउंड 683 का लेवल क्रॉस करेगा, इट माइट डू रियली गुड, बिकॉज एज अ सेक्टर एग्रोकेमिकल का जो सेक्टर है वो पूरा सेट है। अनदर गुड स्टॉक जो सेट हो रहा है, बट मैंने डाला नहीं बिकॉज दैट्स टू लॉन्ग ऑफ अ बेस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अप मूव के बाद एक बहुत ही प्यारा बेस है। आई विल बी वेटिंग कि ये थोड़ा पिवट लेवल की यहाँ के आसपास आके थोड़ा टाइट होगा, एंड वंस दिस द स्टॉक लॉस इज दिस लेवल दैट इज 810, वहाँ से स्टॉक का मूव बहुत अच्छा मिल सकता है अपन को। बिकॉज प्रीवियसली आपने देखा होगा कि जब ये बेस से निकला है तो आई जस्ट मार्क द मूव, अगर मैं ये काउंट भी करता हूँ तो भी द स्टॉक हैज गिवन अ 50% मूव इन 22 सेशंस। हो सकते हैं यहाँ पे सिमिलर मूव अपने को हाई चांसेस है मिले, बट एनी विच वेज कमिंग बैक टू अब यूपीएल के बाद एसआरएफ सिमिलर सेक्टर, सो विल बी एमिंग एट दीज सेक्टर्स ओनली, के सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है। सो एसआरएफ भी बहुत अच्छा है। आपका एपिसोडिक पिवट यहाँ पे अर्निंग आया था, अर्निंग्स के बाद एक मूव आया है, एक बेस बना है, यहाँ पे शेकआउट हुआ है। आई विल मार्क, यहाँ पे शेकआउट हुआ है, ये जो एक बेस बना है। अब ये बेस के बाद यहाँ पे स्टॉक यहाँ से निकल रहा है, तो 3072 कैन बी अ ग्रेट लेवल टू ऐड एसआरएफ। नाउ प्रताप स्नैक्स में इफ यू सी रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा अपमूव आया था, यहाँ पे अराउंड 45% इन 9 ट्रेडिंग सेशंस। उसके बाद इसने अपना एक बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद वापस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है ये लेवल से 22% इन 3 डेज। दिस इज अगेन अ पावर मूव, या फिर मोमेंटम बर्स्ट बोल दो। अब ये 10 मूविंग एवरेज के आसपास आके टाइट हो रहा है। सो 1250 के ऊपर प्रताप स्नैक्स का जो मूव है वो बहुत अच्छा मूव आ सकता है। So this is all from my end in terms of Nifty, Bank Nifty, small cap commodities and stocks. If you want more detailed onto the stocks, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग रोज अपडेट करते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स सेल कर रहे हैं। That will help you give your insightful detailed analysis. So please do join our channel. आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.